हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप 2023 में इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्जाम का और कुछ ही दिन बाकी है, तो आपको ऐसे में वैसे प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो आपके सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग निश्चिंत हो जाइए क्योंकि मैं आपके लिए बिहार बोर्ड द्वारा गिने चुने प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हिस्ट्री का। तो चलिए इससे आप लोग तैयारी कीजिए। यहाँ सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किया गया है बिल्कुल न्यू पैटर्न पर। आप लोगों को यहाँ से लगभग लगभग सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अकबर का वित्त मंत्री यानी कौन था। पहला क्वेश्चन ये है आपका, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बिरबल दिया हुआ है, मानसिंह दिया हुआ है, टोडरमल या अबुल फजल। तो देखिए आपको पता होगा कि अकबर का वित्त मंत्री जो था यानी कौन था, यानी टोडरमल था। ये तो आपका आंसर बिल्कुल सी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 दूसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। यानी पूना समझौता कब हुआ था, 1932 को हुआ था, 1934 को, 1939 को या 1942 को। सभी बच्चों को पता है कि 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। और 1932 में जो है आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा, 1932 में जो है तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। या ये जो है पूना समझौता कब हुआ था, यानी 1932 को याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक किस वंश का शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अशोक के बारे में आप लोगों को पता होगा, अशोक जो थे यानी मौर्य वंश के क्या थे, यानी वंश का था। यानी किस वंश का था, मौर्य वंश का। अब मौर्य वंश का संस्थापक जो है कौन है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। जो यानी चंद्रगुप्त मौर्य किसका ये जो अशोक जो कौन है, यानी पुत्र मतलब पोता है किसका, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का। और वो जो है मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। बिंदुसार का पुत्र, अशोक का नाम क्या है, अशोक जो है बिंदुसार का क्या है, यानी पुत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहलाता है। संथाल विद्रोह कब हुआ आरंभ हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा कि 1855 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, यानी 1855 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तेजी से आप लोग कमेंट सेक्शन बढ़िएगा, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको आंसर देना है। मनुस्मृति में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर आपका 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 8 प्रकार का नाम आपको बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दामिन ई कू क्या था। एक भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, जागीर था। देखिए दामिन उक क्या है, तो आप लोगों को कई बार क्लास में बताए थे, ये क्या है, एक भूभाग है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी भूभाग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था। मोहनजोदड़ो था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लोथल था, ये आपका कालीबंगान, ये आपका रंगपुर। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोज तो आप लोगों को बिल्कुल पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। जो यानी कहाँ, हड़प्पा यानी किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो था, जिसका खोज 1922 में किया गया था, यानी किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी किस वर्ष हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध यानी 1526 को हुआ था। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और एक चीज बता दें आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके यानी मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, किसने, यानी बाबर ने। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है कि प्लासी का युद्ध यानी कब लड़ा गया था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 को लड़ा गया था। तो इसका आंसर आपका 1757 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए जो आंसर आप लोगों को पता होता है वो आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी फटाफट बता दीजिएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का यानी प्रधानमंत्री कौन था। तो बिल्कुल ये कमेंट करके आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर आपको बताना है 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क या आपका मुसोलिनी से। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आपको पता है कि यानी किसको यानी कहा जाता है, ये जो है यानी नेपोलियन को किया जाता है। समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया जाता है, यानी नेपोलियन को किया जाता है। तो इसका आंसर आपका नेपोलियन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बिल्कुल आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ पे, यानी काशी यानी वाराणसी में। यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका काशी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन दूसरा देखिएगा आपके स्क्रीन पर, काशी में किस प्रसिद्ध संत का यानी जन्म हुआ था। तो देखिए काशी में जो है किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, गुरु नानक का हुआ था, कबीर का हुआ था। बिल्कुल आपको पता है कबीर का हुआ था। किसका हुआ था, यानी बिल्कुल कबीर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी काशी में किसका जन्म हुआ था, कबीर का, यानी काशी कहाँ, वाराणसी में। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहलाता है कि कौन सा आंदोलन दांडी यानी से आरंभ हुआ था। देखिए दांडी के बारे में आपसे जैसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना कि दांडी आंदोलन जो है 1930 से आरंभ हुआ था। ये किसके द्वारा, यानी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो इसका आंसर आपका 1930 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा
यानी किसने दिया था? तो डेफिनेटली आपको पता होगा दिल्ली चलो का नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल आपका आंसर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत महात्मा गांधी के द्वारा यानी करो या मरो का नारा दिया गया था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहलाता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? बिल्कुल आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, एक बार आप लोग लाइक करके शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में। आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए देखिएगा ये अर्थशास्त्र के लेखक की अगर बात करें तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, अगर कौटिल्य ऑप्शन में ना रहे तो चाणक्य होगा, चाणक्य अगर ऑप्शन में ना रहे तो विष्णुगुप्त होगा। ठीक है, और वाल्मीकि जो है किसका यानी रामायण का लेखक कौन है? वाल्मीकि है। वेदव्यास जो आपको पता होगा, वेदव्यास महाभारत का लेखक वेदव्यास। मैगस्थनी यानी मैगस्थनी जो थे यानी किसके थे? जल्दी बताइए। ठीक है, मैगस्थनी मतलब इंडिका का लेखक कौन है? मैगस्थनीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, शहीद आजम किसे कहा जाता है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन, आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल शहीद आजम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सरदार भगत सिंह को जो है शहीद आजम कहा जाता है, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक आपको बिल्कुल पता होगा कि अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता। तो इसका आंसर आपका अशोक मेहता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने दीन इलाही धर्म यानी कब चलाया था? तो देखिए अकबर जो है सभी धर्मों का अध्ययन किया था, जिसमें सभी धर्मों में उसे कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां दिखा। तो सभी धर्मों में जितनी सारी अच्छाई दिखा उस सबको एक जगह एकीकृत किया गया और उसको जो है मतलब एक नए धर्म का निर्माण किया, जिसका नाम यानी क्या दीन इलाही रखा था। और ये 1581 में आरंभ किया था, लेकिन कुछ दिन तक ये चला। ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह यानी किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल संथाल विद्रोह के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है, कमेंट करके बताइए संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था। चलिए ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, आप लोगों को बिल्कुल पता है संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था, यानी 1854 से 55 के बीच हुआ था यहाँ, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। जल्दी करके आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है? तो बिल्कुल आपको पता है श्वेतंबर और दिगंबर जैसे पूजा जाता है तो आपको जैन धर्म में एकदम बिल्कुल टिक कर देना जाकर के, जैन धर्म में राइट आंसर हो जाएंगे। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो जोड़ा गया था वो ब्रह्मचार्य जोड़ा था। तो इसका आंसर आपका ब्रह्मचार्य, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऐनक-बड़ी के लेखक जो है कौन है आपको बताना है, ऐनक-बड़ी के लेखक कौन है? ठीक है, तो देखिए ऐनक-बड़ी के लिए यानी अकबर का तीसरा भाग ही ऐनक-बड़ी है। अकबरनामा का लेखक कौन है? अबुल फजल है। तो ऐनक-बड़ी का भी लेखक अबुल फजल ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सरमत भगवद के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? देखिए इसमें जो किया था यानी महात्मा गांधी ने भी किया था, विवेकानंद भी किया था, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे, धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिए धम्म की शुरुआत के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अशोक के द्वारा जो है धम्म की शुरुआत किया गया था। तो इसका समय समाप्त होता है, अशोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्बेरुनी किसके साथ भारत आया था? तो आपको पता है अल्बेरुनी जो आए थे मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। इसका आंसर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म यानी कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, पोरबंदर यानी कहाँ? गुजरात में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध से युद्ध यानी किस वर्ष यानी प्रारंभ हुआ था? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये आरंभ जो हुआ था यानी बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 1900 जो है मतलब ये 39 को यानी आरंभ हुआ था और ये 1945 तक चला था। कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक ये चला था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये यानी आरंभ की बात कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा 1939 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे अगर पूछा जाता है कि अगर यहाँ जो है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कब यानी अंत मतलब उसका एंड हुआ था तो 1945 आपको देना होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे यानी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। तो देखिए ये 28 नंबर क्वेश्चन बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को सो पता होगा। देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जो है आपका यानी कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? यानी भीमराव अंबेडकर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपसे अगर अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे जाए, अस्थायी अध्यक्ष अगर जैसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देना है, और अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिंह। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 29 बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको पता है बंगाल विभाजन जो है 1905 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1905 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन, दांडी किस राज्य में है? ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, दांडी के बारे में आप लोगों को पता होगा। दांडी जो है कहाँ पे यानी गुजरात में है। तो इसका आंसर आपका जाएगा गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम
किस मुगल सम्राट ने किया था? तो मैं आपको कई बार क्लास में भी बताया हूँ कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो है अकबर के द्वारा किया गया था। उसका पुत्र जहांगीर आकर के इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ आपका सेवन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका अकबर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पर अठा सुल्तान के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए आपको बताओगे अठा सुल्तान के क्रांति का तात्कालिक कारण जो है था वो चर्बी वाला कारतूस था, इसको लेकर के जो था यानी, ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बिल्कुल आपको बताया कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो का खोज जो है किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था। कब किया था? यानी 1510 में किया था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? देखिए फोर्ट विलियम के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि फोर्ट विलियम ना मुंबई, ना मद्रास, ना दिल्ली, ये जो है यानी कोलकाता में। कहाँ पे? यानी कोलकाता अंग्रेजों द्वारा यानी बनाया गया किला था। अशोक आंदोलन यानी किस वर्ष हुआ था? यह असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें विदेशी चीज़ों का जो है बहिष्कार किया जाता था। यह आंदोलन जो 1920 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने कब किया था? कब? 1936 को किया था। लेकिन इसका जो है महानतम शासक जो थे यानी कृष्णदेव राय थे। यानी इसका आंसर आपका कृष्णदेव राय यानी राइट आंसर हो जाएंगे। कबीर शिष्य थे यानी किनके? जो कबीर जो शिष्य थे यानी किनके थे? तो बिल्कुल आपको पता है कि रामानंद के जो है शिष्य थे। यानी किसके शिष्य थे? रामानंद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 39, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ यानी किसने किया था? बिल्कुल आपका समय समाप्त होता, बिल्कुल आपको पता है रामानंद ने यानी शुरू किया था। तो इसका आंसर आपका रामानंद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री यानी कौन था? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए निकोलो कॉन्टी सबसे पहले जो है विदेशी यात्री आया था। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है बिल्कुल कबीर का है। किसका है? यानी कबीर का। तो इसका आंसर आपका कबीर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 42 देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप लोगों को पता है कि चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। यह आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसका दरगाह जो है कहाँ पे? यानी दिल्ली में है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तहकीक हिंद में आपको बताना कमेंट करके, तहकीक हिंद में जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? कमेंट करके जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, मैगस्थनीज कौन था? तो मैगस्थनीज के बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में बताए थे कि वह राजदूत है। क्या है? कि राजदूत। तो इसका आंसर आपका राजदूत राइट आंसर हो जाएंगे। बंगाल बिहार एवं अस्थायी बंदर शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए बंगाल बिहार एंड उड़ीसा में जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जो 1993 को या 1793 का 1793 को ये किया है, ठीक है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 46 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आया था। कब? 1498 को कालीकट बंदरगाह में, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वो 1773 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट करवाए। तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब आप लोगों का परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन 49 देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी संथाल विद्रोह जो है कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह के बारे में आप लोगों को पता है कि संथाल विद्रोह जो है 1855 को हुआ था। ये अभी आपको हम जस्ट बताए, ठीक है। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दामिन ई कू क्या था? ये भी आपको हम रिपीट करवाए। तो दामिन ई कू क्या है? एक भूभाग है। क्या है? कि भूभाग यानी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके यानी फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे से आप लोग पूरी तरह से यानी सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या रट लीजिएगा, या आपको याद है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में, आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को इससे भी हेल्प होंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।